वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज के वीडियो में हम लोग सर्विस कनेक्शन के एक और प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक 4 मंजिला 16 फ्लैट वाले उपभोक्ता को, जिसमें पार्किंग तथा लिफ्ट की व्यवस्था भी है, 100 किलोवाट लोड के लिए 3 फेज का सेवा संयोजन मतलब सर्विस कनेक्शन दिया जाता है। भवन से 30 मीटर की दूरी पर वितरण पोल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पोल है। इस सेवा संयोजन में आने वाली लागत का आकलन कीजिए, मतलब एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कीजिए। तो ये प्रश्न है हमारा। प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई उपभोक्ता है जिसकी बिल्डिंग 4 मंजिला है, ठीक है, उसमें हमें 100 किलोवाट लोड के लिए 3 फेज का सर्विस कनेक्शन देना है और जो डिस्ट्रीब्यूशन पोल है वो भवन से 30 मीटर की दूरी पर है। चलिए हम इस प्रश्न को अब हल करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के प्रश्न को हल करने के लिए हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं और उन्हीं स्टेप्स के थ्रू हम प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, एजम्पशन, पूर्वानुमान। तो हमने सबसे पहला एजम्पशन माना है सर्विस कनेक्शन अंडरग्राउंड द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर हमने कैसे डिसाइड कर लिया कि सर्विस कनेक्शन को अंडरग्राउंड के थ्रू करना है। इस प्रश्न में जो लोड दिया हुआ है वो 100 किलोवाट का लोड दिया हुआ है। पिछले लेक्चर में हमने ये आपको बताया था कि 25 किलोवाट से ज़्यादा लोड के लिए हम लोग अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हमने डिसाइड किया कि सर्विस कनेक्शन अंडरग्राउंड द्वारा किया गया है। सेकंड एजम्पशन क्या है, 8 SWG का GI अर्थ वायर प्रयोग किया गया है। ओके। थर्ड एजम्पशन क्या है, 4 कोर वेदर प्रूफ केबल प्रयोग किया गया है। ठीक है, 4 कोर क्यों? क्योंकि हमें 3 फेज का सर्विस कनेक्शन देना है। तो 3 फेज हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, तो 4 कोर का हमारा केबल हो गया। नेक्स्ट क्या है, 10 मीटर लॉन्ग RCC पोल यूज़ किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, केबल 100 मीटर की लंबाई में उपलब्ध है। ओके। इस केबल का प्रयोग हम डिस्ट्रीब्यूशन पोल से भवन के एनर्जी मीटर तक कनेक्शन करने का प्रयोग करेंगे। एक केबल जो होता है वो या तो 50 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होता है या फिर 100 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होता है। आइए हम थोड़ा देखते हैं कि अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। कुछ इसी प्रकार से अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन किया जाता है। ये हमारा पोल है, यहाँ पर मीटर बॉक्स लगा हुआ है और ये अंडरग्राउंड के थ्रू हम लोग सर्विस कनेक्शन कर रहे हैं। ओके, ये हमारा वायर्स है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा calculation of current. We know that P equal to √3 VI cos phi, क्योंकि यहाँ पर 3 फेज सर्विस कनेक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग I equal to P upon √3 V इंटू cos phi। अब हम सारी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर पावर क्या है, 100 किलोवाट है। तो यहाँ पर हमने 100 किलोवाट को वॉट में चेंज कर लिया है। 1000 का मल्टीप्लाई करके। ओके, और √3 की वैल्यू रख दी है। V वोल्टेज की वैल्यू 400 और cos phi की वैल्यू 0.9। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा करंट की वैल्यू आ जाएगी 160.37 एम्पियर। ओके,
अब हमें करंट रेटिंग पता चल गई तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस साइज का पीवीसी इंसुलेटेड केबल हमें यूज़ करना है। ओके, तो इसके लिए हम पीवीसी इंसुलेटेड केबल की टेबल में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 50 mm स्क्वायर पीवीसी इंसुलेटेड केबल 4 कोर का प्रयोग होगा। ओके, केबल की टेबल में हम करंट रेटिंग को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 50 mm स्क्वायर का पीवीसी इंसुलेटेड केबल यूज़ होगा 100 किलोवाट लोड के लिए। आई होप ये स्टेप आपको समझ आया होगा। चलिए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फाइंड द लेंथ ऑफ अंडरग्राउंड केबल। आइए हम केबल की लेंथ को फाइंड करते हैं। यहाँ पर ये 10 मीटर आरसीसी पोल लगा हुआ है, ये सरफेस है हमारा और ये हमारा भवन है और यहाँ एनर्जी मीटर में हमें सप्लाई देना है। अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन के लिए हमें केबल को अंडरग्राउंड बिछा कर ले जाना होगा। तो केबल को बिछाने की निम्न 3 विधियां होती हैं। केबल को हम निम्न 3 मेथड से बिछा सकते हैं। पहला डायरेक्ट लेइंग मेथड, दूसरा ड्रॉ इन मेथड और तीसरा सॉलिड मेथड। इन 3 मेथड से हम अंडरग्राउंड में केबल को बिछा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लेइंग मेथड का प्रयोग किया है केबल को बिछाने के लिए। इस विधि में हम क्या करते हैं, 1.5 मीटर गहरा ट्रंच करते हैं, मतलब गड्ढा खोदते हैं और हमें 30 मीटर बिछाना है तो 30 मीटर की लंबाई का हम गड्ढा खोदेंगे। उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, बालू को बिछाएंगे, फिर उसके ऊपर केबल को बिछा देंगे और केबल को बिछाने के बाद हम ईंट से चारों तरफ से उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट लेइंग मेथड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर हमने किस तरीके से बिछाया है। जो केबल हमें मिला है वो 100 मीटर की लंबाई में उपलब्ध है। तो जब भी हम अंडरग्राउंड सिस्टम में केबल को बिछाते हैं तो केबल के शुरुआती का जो 5 मीटर तक का केबल होता है उसका हम सबसे पहले लूप बनाते हैं। कहाँ पर, टर्मिनल पर। टर्मिनल पर हम क्या करते हैं, ऊपर में 5 मीटर का लूप बना देते हैं। ओके, तो इस लूप को हमने ऊपर ना दिखा करके ये नीचे दिखाया हुआ है। ओके, कि 5 मीटर का ये लूप है। लूप हम क्यों बनाते हैं, इन केस कभी वायर बीच में से कहीं कोई फॉल्ट आ गया, वो हो गया, तो हमें उसी वायर को खींच करके फिर से हम रिपेयर और मेंटेनेंस कर देंगे। फिर हमने यहाँ पर टर्मिनल पर 5 मीटर का लूप बनाया, फिर वहाँ से ऐसे बिछाना स्टार्ट किया, फिर 1.5 मीटर नीचे गड्ढे में लाए और फिर हमने इसको 30 मीटर तक ऐसे बिछाया और फिर हम इसको ऊपर ले गए 1.5 मीटर और एनर्जी मीटर में जा कर के एनर्जी मीटर के पास ले गए। और फिर जब हमारा यहाँ पर केबल ख़त्म होने वाला होगा तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 5 मीटर का लूप बनाएंगे। तो इस लूप को हमने यहाँ ना दिखा करके यहाँ पर दिखा दिया है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अंडरग्राउंड से सर्विस कनेक्शन करते हैं। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, इन पूरे डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मीटर केबल की आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले हम 5 मीटर का जो लूप बना है उसको ऐड कर लेते हैं 5। 10 क्या है हमारा, जो हमारा पोल है वो 10 है, 10 मीटर। 1.5 मीटर हमारा ट्रंच है, 30 मीटर हमारा डिस्टेंस है। 1.5 मीटर हमारा ये ट्रंच है और ये 1.5 मीटर जो है वो हमारा फर्श से एनर्जी मीटर का डिस्टेंस है। ओके, और हमारा ये 5 मीटर का लूप। इन सबको हम जब ऐड कर देंगे तो 54.5 मीटर आएगा, उसको हम लोग 55 मीटर ले लेंगे। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं। अतः
50 mm स्क्वायर PVC इंसुलेटेड केबल 55 मीटर लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग केबल की लेंथ को फाइंड करते हैं अंडरग्राउंड सिस्टम में। आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये हमारा पोल था, ये सरफेस था, यहाँ पर हमने 1.5 मीटर ट्रंच किया और एनर्जी मीटर में यहाँ पर ले गए। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग केबल की लेंथ को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा अब मटेरियल लिस्ट प्रिपेयर करना। तो अब हम मटेरियल की लिस्ट बना लेते हैं। सीरियल नंबर, नेम ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहला मटेरियल होता है हमारा केबल बॉक्स, जिसकी साइज़ होती है 50 mm स्क्वायर। जो केबल की साइज़ होगी वही हमारा केबल बॉक्स की साइज़ होगी। ये कितना लगेगा? 1 लगेगा, और इसका जो रेट होता है वो 250 होता है, और कॉस्ट भी 250। अब केबल बॉक्स कहाँ लगता है? तो केबल बॉक्स पोल पर केबल को जोड़ने के लिए केबल बॉक्स का प्रयोग करते हैं। केबल बॉक्स कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, ये देखिए केबल बॉक्स, इसी तरीके से हम लोग केबल बॉक्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा MS एंगल। ओके, जिसे हम क्रॉस आर्म भी कहते हैं। MS मीन्स माइल्ड स्टील एंगल। ठीक है, ये उसका साइज़ है। ये कितना लगेगा? 1 लगेगा, और 200 का आता है तो 200 हो जाएगा। थर्ड मटेरियल है हमारा क्रॉस आर्म क्लैम्प। अब ये जो क्रॉस आर्म था मतलब MS एंगल था, इसको हम क्लैम्प की सहायता से ही तो लगाएंगे। तो क्रॉस आर्म क्लैम्प जब 1 लग रहा है तो हमारा 1 क्लैम्प लगेगा, और ये लगभग 150 का आएगा। ओके, नेक्स्ट मटेरियल है हमारा केबल लग। केबल लग, इसकी साइज़ क्या होगी? 50 mm स्क्वायर। केबल लग क्या होता है? कोर पर लगाया गया टर्मिनल व्यवस्था ही लग कहलाता है। केबल लग कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ से हम वायर कोर को अंदर करके और यहाँ से हम टाइट करते हैं। ओके, तो ये हमारा केबल लग कुछ इस तरीके से दिखता है। ये कितना लगेगा? 8 लगेगा। कहाँ कहाँ पर लगेगा? टर्मिनल पर केबल्स को जोड़ने के लिए केबल लग का हम प्रयोग करते हैं। ओके, तो 3 फेज, तो 3 कोर हो गया और एक न्यूट्रल का, तो 4 हो गया। तो 4 इस साइड और 4 उस साइड, तो टोटल 8 लग्स लगेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? केबल स्लीव। इसकी भी साइज क्या होगी? 50 mm स्क्वायर, जो केबल की साइज़ होगी। ओके, तो केबल स्लीव क्या होता है? देखिए, जब हम वायर को छिलते हैं जोड़ने के लिए, तो वायर हमारा कुछ इस तरीके से हो जाता है। जब हम इस वायर को जोड़ते हैं तो इसका कुछ पोर्शन जो है वो इसी तरह नैग्ड रह जाता है। तो उसीलिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर स्लीव चढ़ाते हैं। स्लीव मतलब एक प्रकार का, जैसे इसके ऊपर ऐसे चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा स्लीव, जिससे कोर हमारा थोड़ा भी ओपन ना हो। तो ये कितना लगेगा? ये भी 8 लगेगा, क्योंकि 4 कोर है ना, तो उसी के लिए 4 स्लीव इस साइड, 4 स्लीव उस साइड, चारों कोर के लिए। ठीक, ये 20 रुपए के लगभग आते हैं, तो टोटल 160 हो गया। नेक्स्ट हमारा केबल ग्लैंड। इसकी साइज़ क्या होगी? 50 mm स्क्वायर होगी। कितना लगेगा? 2 लगेगा, और ये 50 का आता है, तो 100 रुपीज़ हो जाएगा। केबल ग्लैंड क्या होता है? एनर्जी मीटर में या केबल बॉक्स में जहाँ से हम केबल को एंटर कराते हैं वहाँ पर रबर टाइप का कुछ लगा होता है, उसी को हम केबल ग्लैंड कहते हैं। ये क्या करता है कि जब हम केबल को एंटर कराते हैं तो ये केबल को एकदम फिक्स करके पकड़ लेता है, जिससे कि वो जो केबल है हमारा स्लिप ना करे। ठीक है, तो एनर्जी मीटर या केबल बॉक्स में जब हम केबल को एंटर कराते हैं तो वहाँ पर ही ये हमारा केबल ग्लैंड लगा होता है।
नेक्स्ट मटेरियल है आपका केबल कंपाउंड एंड बाइंडिंग मटेरियल। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का एमसिल टाइप होता है जो कि ज्वाइंट की जगहों पर भरने के काम आता है, और एक ज्वाइंट के पास 2 पैकेट का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ज्वाइंट्स हैं, उसीलिए 4 पैकेट्स का यूज़ किया जा रहा है। एक पैकेट 40 का आता है तो 4 पैकेट 160 के आएंगे। एक ज्वाइंट टर्मिनल के पास और एक ज्वाइंट एनर्जी मीटर के पास किया गया है। नेक्स्ट मटेरियल है केबल क्लिप, गुल्ली, स्क्रू, जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, नेल्स, ये सब हम आवश्यकता अनुसार लेंगे, लगभग 100 या 200 रुपए का। नेक्स्ट मटेरियल है आपका 50 mm स्क्वायर PVC इंसुलेटेड केबल। जो केबल हमने यूज़ किया है 50 mm स्क्वायर का, वो अभी हमने इसकी लेंथ को फाइंड किया था, तो ये हमारा आया था 55 मीटर। तो ये 55 मीटर हम यहाँ पे लेंगे, और ये केबल आता है आपका 90 रुपये पर मीटर। ओके, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, तो ये हमारा कॉस्ट आ जाएगा। देखिए, ये जो भी रेट है वो आप गूगल से देख के लिख सकते हैं या मार्केट में पता करके लिख सकते हैं। ये हमने बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट मटेरियल है आपका 8 SWG GI अर्थ वायर। अब अर्थ वायर भी हमारा 55 मीटर ही लगेगा, और ये अर्थ वायर हमारा 3 रुपये पर मीटर आता है, तो इस हिसाब से 165 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट मटेरियल है एरियल फ्यूज़ विथ न्यूट्रल लिंक। अब फ्यूज फेज वायर में लगेगा, न्यूट्रल लिंक न्यूट्रल वायर में लगेगा। तो फेज वायर कितने हैं? 3, तो 3 एरियल फ्यूज़ लगेंगे और एक न्यूट्रल है तो न्यूट्रल लिंक लगेगा, तो ओवरऑल 4 लगेंगे। अब ये एक ही प्राइस के आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक साथ लिख दिया है। ठीक है, 200 रुपये के, तो टोटल ओवरऑल 800 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट मटेरियल है 3 फेज एनर्जी मीटर। 3 फेज सर्विस कनेक्शन दे रहे हैं तो 3 फेज एनर्जी मीटर लगाएंगे, एक लगेगा, और ये 3000 रुपये का आता है। नेक्स्ट एनर्जी मीटर डायरेक्ट दीवार पे लगाएंगे नहीं, मीटर बोर्ड लगाएंगे, तो एक मीटर बोर्ड लगाएंगे जो कि 300 का आता है, और मीटर बोर्ड को लगाने के लिए 4 रैग बोल्ट की आवश्यकता होगी। तो ये हमने 4 रैग बोल्ट लगा लिए जो कि 8 रुपये का एक आता है, तो 32 रुपीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद जब एनर्जी मीटर से जो वायर निकलेंगे वहाँ पर हम फ्यूज कटआउट लगाएंगे। ओके, जिसकी रेटिंग 200 एम्पियर होगी, और 4 ही लगेगा, मतलब 3 फेज पर फ्यूज़ और एक न्यूट्रल पर न्यूट्रल लिंक, तो ओवरऑल 4 लगेगा, और इनका रेट सेम होता है तो 300। ठीक है, तो ओवरऑल 1200 रुपये हो जाएगा। फिर कंड्यूट लगाएंगे हम, जब हम दीवार से एंटर कराएंगे केबल को, तो वहाँ पर हम कंड्यूट लगाएंगे दीवार में। दीवार की मोटाई लगभग 0.25 मीटर तक होती है, तो इतना ही हम लोग कंड्यूट लगाएंगे जिसकी साइज़ 32 mm होगी। ओके, तो ये 20 रुपये पर मीटर आता है, तो 0.25 मीटर हमारा 5-10 रुपये का आ जाएगा। नेक्स्ट मटेरियल होगा हमारा ब्रिक्स, ईंट। अब ईंट का प्रयोग कहाँ किए हैं? ईंट, सीमेंट, बालू, इन सब का। तो हमने जो केबल बिछाया है वहाँ पर हम सीमेंट, ईंट, बालू का प्रयोग किए हैं। तो लगभग 1 मीटर में 22 ईंट मतलब 22 ईंटों का प्रयोग होता है। 1 मीटर बिछाने में 22 ईंटों का प्रयोग होता है। तो हमें 30 मीटर बिछाना है, तो 30 मीटर में हम 22 का गुणा कर देंगे तो 660 मीटर आ जाएगा। और जो ईंट होता है हमारा 10 या 12 रुपये का एक आता है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6600 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 6600 रुपये। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा सीमेंट और बालू, आवश्यकता अनुसार लगभग 500 में। ठीक है, 500, 1000 जो भी होगा लग जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा GI पाइप। ओके, तो GI पाइप हमारा एक लगेगा जिसकी लंबाई 7 मीटर होगी, और ये 50 रुपये पर मीटर आता है, तो 350 रुपये हो जाएगा। ये GI पाइप कहाँ लगेगा? तो खंभे से जब हम केबल को नीचे लाएंगे तो लगभग यहाँ पर इस तरीके से GI पाइप लगा होता है, आप सबने देखा भी होगा।
तो यहीं पर हम GI पाइप का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा मटेरियल है पैरा टेप। टेपिंग करने के लिए एक जगह मतलब एक जॉइंट के पास लगभग 2 पैकेट यूज़ होता है, तो यहाँ पर 2 जॉइंट्स हैं, एक टर्मिनल के पास और एक एनर्जी मीटर के पास, तो 4 पैकेट लगेंगे। एक पैकेट 40 रुपये का आता है, तो 4 पैकेट 160 रुपये का आएंगे। तो ये रहा हमारा पूरा मटेरियल लिस्ट। इसके अलावा साइकिल इंसुलेटर क्लैम्प पोल पर लगाने के लिए यूज़ होगा, तो उसे भी हम लोग ऐड कर लेंगे। और उसके बाद जो ये हमारा कॉस्ट वाला कॉलम है, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 19,302 रुपये। ये हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गया। अब इसके बाद हम लेबर कॉस्ट, इमरजेंसी कॉस्ट, सुपरविज़न कॉस्ट निकाल करके पूरा ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, लेबर कॉस्ट निकाला है, जो कि टोटल मटेरियल कॉस्ट का 20% होगा। तो यहाँ हमने टोटल मटेरियल कॉस्ट का 20% निकाल दिया है, तो वो हमारा आ गया है 3,860 रुपये। फिर उसके बाद हमने इमरजेंसी कॉस्ट निकाला है, जो कि मटेरियल कॉस्ट का 10% होता है। यहाँ पर हमने उसका 10% निकाल दिया है और कैलकुलेट कर दिया है, तो ये आ गया 1930 रुपये। उसके बाद हमने सुपरविज़न कॉस्ट निकाला है। सुपरविज़न कॉस्ट भी हमारा मटेरियल कॉस्ट का 10% होता है, तो यहाँ हमने निकाल लिया, तो ये भी 1930 रुपये आ गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल सर्विस कनेक्शन कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इमरजेंसी कॉस्ट और सुपरविज़न कॉस्ट को ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ओके, मटेरियल कॉस्ट हमारा 19,302, लेबर कॉस्ट हमारा 3860, इमरजेंसी कॉस्ट हमारा 1930 और सुपरविज़न कॉस्ट हमारा 1930। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा ओवरऑल आ जाएगा टोटल कॉस्ट 27,022 रुपये। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन करते हैं। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।